नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जिंदगी में अगर आपका कभी भी कोई अहित करने लग जाए, सामाजिक कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी पीठ के पीछे निंदा करने लग जाए, या फिर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, फिर भी आपको बुराइयां मिलने लग गई हैं। आप अपने बाप के साथ बैठते हो तो आपका बाप आपको साथ बैठने के लिए कहता नहीं, खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। व्यापार और नौकरी के लिए बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आपके जीवन में मेहनत करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिलती। कब, क्यों? समझते हैं इसका कारण। और देखिए, यदि आपके सिर में दर्द रहा करती है, नेत्र में जलन होती है, पेट में प्रॉब्लम होती है, हड्डियों में तकलीफ होती है, लगातार बुखार होता है, सीने में दर्द और आपका धड़कन बढ़ती है, आंखों से धुंधला दिखने लग गया और तनाव होने लग गया, ब्रेन पर खिंचाव होने लग गया, अचानक आपको मोतियाबिंद हो जाए, पीठ में दर्द होने लग जाए और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं होने लग जाएं, करियर में सफलता ना मिले, तो इसका मतलब है आपका सूर्य खराब हो चुका है। खराब सूर्य की ये निशानियां हैं, चिन्ह हैं। क्यों? ये सब क्यों मैंने बताया? क्योंकि सूर्य लग्न का कारक है और देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव मूल त्रिकोण है। पंचम भाव विद्या सिद्धि है। तो जब लग्न का कारक पंचम भाव का स्वामी और दसम भाव का भी कारक सूर्य खराब हो जाएगा तो यह सब कुछ आपके जीवन में परेशानियां दिखने लग जाएंगी। हम अगर ऐसी परेशानियां हैं तो उनके लिए करें क्या? आपके आत्मविश्वास की कमी हो रही है, पता नहीं उसके पास जाए, मेरा काम बने ना बने, नकारात्मक विचार आ रहे हैं। नौकरी, बिजनेस, राजनीति इत्यादि के लोग अच्छे मुंह, सीधे मुंह बात नहीं करते हैं और पिता के साथ झगड़ा रहने लगता है। निर्णय लेने में दिक्कत आने लगती है। सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति में कठिनाई होती है। नेतृत्व करने में कठिनाई होती है। अधिकारी वर्ग से तनाव रहता है। सरकारी क्षेत्रों में समस्याएं पैदा होती हैं। शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। अचानक अगर आप किसान हैं तो आपकी फसल सूख रही है, फसल नष्ट हो रही है, उसमें किसी न किसी प्रकार का रोग लग जाता है। बार बार आपके मुंह से बोलते समय थूक आ जाता है। तेज धूप में चलना या खड़े रहना पड़ता है आपको। परिवार से आपको सहयोग नहीं मिलता है। आपको पितृदोष की आशंका हो रही है। मान सम्मान में कमी होती है और झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है। ये सब कमियां हैं ना? अगर हैं तो आपको देखना है आपका सूर्य खराब हो चुका होगा। अब खराब सूर्य को ठीक कैसे किया जाए, इसको अच्छे से समझना। सूर्य पिता का कारकत्व लेकर बैठे हैं। जो आप के साथ पिताजी नहीं बैठते और आप पिताजी के साथ बैठते हैं तो झगड़ा हो जाता है। उसे साधिए, उसे रोकिए, कंट्रोल करिए। पिताजी के सामने जाकर विनम्र निवेदन करिए, हाथ जोड़ करके या पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। नंबर एक। नंबर दो, हर रविवार को आप गौशाले में जाइए। यदि गाय आपके दरवाजे पर आती है तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य खराब है तो गाय आपके दरवाजे पर आकर के भी आपके यहाँ का कुछ खाएगी नहीं। तो आप रविवार के दिन जाइए, गाय को आटा या आटे की बजाय रोटी सिकवा करके उसमें घी चुपड़ के गौ माता को खिलाइए, गुड़ खिलाइए। गाय को नमक चाटने से हाजमा दुरुस्त होता है, इसलिए जब गाय को नमक देंगे तो आपके हाजमे में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो गाय नमक चाटेगी तो आपका हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। आपके लीवर संबंधी, हड्डियों संबंधी, नेत्रों संबंधी परेशानियां खत्म होने लग जाएंगी। अब देखिए, आपके पिता के साथ, आपके व्यापारी वर्गों के साथ आपके तालमेल अच्छे होने लगते हैं। आज सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से उपाय बता रहा हूं, करके देखिएगा।
चलिए, ये तो हो गया बहुत छोटी छोटी बातें। जब भी आपको लगे मुंह से थूक आ रहा है, तो समझना कि सूर्य खराब है। ऐसी अवस्था में एतवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को या किसी अपने बड़े, आयु से बड़े व्यक्ति को, जो सम्मानित हो, पिता, ताऊ आदि, उनको आप पान खिलाइए, सम्मान दीजिए, केसरी रंग का वस्त्र दीजिए। और सब कुछ करने के बाद आपके जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा, तब बताना। एक ही चीज में बहुत सारे उपाय आपके साथ हम बांट रहे हैं। अब आइए वैदिक रीति से, तांबे के पात्र पे सूर्य यंत्र खुदवा करके अपने पास पूजा घर में रखिए, और तांबे के बर्तन में पानी रखकर रात में सोइए। सुबह उठ करके उसे दूर से पी जाइए, क्योंकि पानी में मुंह लगाना ठीक है, लेकिन तांबे के बर्तन में मुंह लगाना दोष है। याद रखिए, तांबे के बर्तन में आप मुंह लगाते हैं तो बहुत बड़ा पाप बताया गया है शिव पुराण इत्यादि में। तांबे के बर्तन में दूध नहीं रखना चाहिए, ये आप सब जानते होंगे। तो तांबे के बर्तन का पानी पीना शुरू करिए। सूर्य को ओम घृण सूर्याय नमः इत्यादि मंत्रों से अर्घ देकर प्रणाम करिए, सूर्य उपासना करिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। हो सके तो नित्य प्रति हरिवंश पुराण का एक अध्याय पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर आपकी जिंदगी में सफलता नहीं ले आएगा, तब कहना। सूर्य खराब होने पर आपकी स्थितियां खराब हो रही हैं, तो यह निशानियां आपको इसीलिए मैंने बताई। अब सूर्य और अधिक अच्छा करना है तो छोटे छोटे टोटके, चींटियों को आटा डालिए, लेकिन कौन सी? जिन चींटियों ने अंडे ना लिए हो मुंह में, उनको, क्योंकि चींटियों को सूर्य की पुत्री कहा गया है। यमुना स्नान करिए, वृंदावन जाइए या आपके क्षेत्र में यमुना क्षेत्र में है तो वहां जाकर के स्नान करिए। लाल रंग के पुष्प, गुलाब के पुष्प, उनको अर्पण करिए, नारियल अर्पण करिए, और वहां पर बैठे हुए कुछ भिक्षुकों को खीर इत्यादि खिला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो लाल रंग के फल उनको दे दीजिए। आपका सूर्य अच्छा होने लग जाएगा। माणिक्य पहन सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई करती है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कहां पर बैठे हैं? यदि लग्न, पंचम, दसम, नवम इत्यादि में सूर्य बैठे हों और वहां के स्वामित्व को लेकर के, कारकत्व को लेकर के हों, तो आप माणिक्य पहन सकते हैं, अन्यथा माणिक्य न धारण करें। वो आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। जब आप हरिवंश पुराण का पाठ करते हैं प्रतिदिन, तो आपके वंश में, आपके कुटुंब में, परिवार में जो कलह थी शांत होने लग जाएगी। बिल्कुल व्यवहार जगत में लेकर के ये उपाय करके देखिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र नित्य प्रति जब पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको 1 महीने में जो रिजल्ट आएंगे, वास्तव में चमत्कारिक रिजल्ट होंगे। प्रैक्टिकल करके देखिएगा। प्रातः काल आप सोकर नहीं उठ पा रहे हैं, निश्चित बात है कि आपका सूर्य आपको परेशान कर रहे हैं, आपके सूर्य खराब है। एक नियम बना लीजिए, सुबह उठ करके सूर्य भगवान के दर्शन करिए, और दर्शन करने के बाद फिर अपना दैनिक कर्म करिए। और एक बात, यदि आपके छत के ऊपर कोई कटीले वृक्ष रखे हुए हैं, तो जैसे कैक्टस आदि मत रखिए, और अपनी छत को साफ जरूर रखिए। किसी भी बुजुर्ग का अपमान न होने पाए, जो पिता के संबंध में खास तौर से संबंधी हैं, उन पक्ष के लोगों को नाराज मत करिए। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में उजाला होना शुरू हो जाता है, आपका सूर्य प्रभासित होना शुरू हो जाता है। अब आपकी हड्डियां, आपके नेत्र, आपका मुख, आपका यश,
जो हानियां हो रही थी इन सबको, वो हानियां बंद होना लग जाएंगी, आलस्य खत्म होने लग जाएगा और चमत्कारिक रूप से आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा पैदा होने लग जाएगी। रविवार का व्रत भी आप करके ठीक कर सकते हैं। एक उपाय साधन और बता देता हूं, बहुत ही दिव्य है। रविवार के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो बिना सूर्योदय के आप जलपान न करें और स्नान इत्यादि के बाद ही जलपान करें। सूर्य भगवान की आदित्यवार की कथा श्रवण करें या पढ़ें। तदुपरांत एक ही समय आपको मीठा आहार लेना है। जैसे एक अन्न, आप रोटी लेते हैं तो रोटी ले लीजिए गुड़ के साथ, नमक नहीं खाना इसमें, तो गुड़ के साथ रोटी ले सकते हैं, दूध के साथ रोटी ले सकते हैं। दही का प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। अब यदि सूर्य का व्रत आप करते हैं तो एक जो विशेष साधन है, आप खीर बनवाइए और वो खीर दूध हो तो गाय का हो, उस गाय के दूध की खीर बना करके आप 3 पात्र में, 3 डोने में, जो पत्ते वाले डोने होते हैं उनमें रखिए। 3 डोनों में करना क्या है अभी और समझिएगा। एक डोने में अपने लंबाई के बराबर सफेद धागा नाप करके रख दीजिए। अब इस धागे वाले डोने को करना क्या है, किसी चौरस्ते पर जाकर, अंधेरा ना हो, प्रातः काल हो, मध्य काल हो, सूर्य अस्त ना होने पाए उससे पहले, वो जाकर के आप वहां रख दीजिए। दूसरे दोने की खीर उठा करके गाय को खिला दीजिए। तीसरे दोने की खीर आप अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों को बांट दीजिए प्रसाद रूप से। सिर्फ 5, 7, 9 रविवार करेंगे, आपकी जिंदगी में सूर्य चमकने लग जाएगा। और जब सूर्य चमकने लग जाएगा तो हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा, हर कोई आपकी तारीफ करेगा, हर कोई आपका सम्मान करेगा। चाहे पत्नी हो, पिता हो, परिवार हो, कुटुंबी हो, पड़ोसी हो, संबंधी कुछ भी हो, वो आपका सम्मान करना शुरू कर देते हैं और आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहने लगते हैं। तो ये सूर्य से संबंधित वीडियो आपके लिए खास तौर से है। जितना आप उपाय कर सकते हैं उतना कर लीजिए। यदि उपाय करने में आप असमर्थ हैं तो समझना कि आपका समय खराब ही तो चल रहा है और खराब चलता रहेगा। आपको मेरी ये बातें भी अच्छी नहीं लगेंगी। आप यही बोलेंगे कि सब खाली बोलने की बातें हैं, तो समझना कि आपका टाइम बुरा है। याद रखिए, पुत्र का सुख हो या पिता का सुख हो, व्यापार का सुख हो, वो सब सूर्य की देन ही मानी जाती है। इस तरह के और बहुत सारे विचार हम 9 ग्रहों पर आपके साथ बांटेंगे। ये खास तौर से उपाय अपनाइए, बताइए क्या असर होता है। यहाँ हम विराम लेते हैं। अगले वीडियो में चंद्रमा से संबंधित बातें आपके साथ करेंगे। क्या प्रतिफल होता है चंद्रमा का, चंद्रमा कारक किन बातों का है, चंद्रमा के उपाय क्या हैं, ये विशेष प्रयोजन और प्रयोग अपने जिंदगी में प्रत्येक प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए करके देखिए।